नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे कोरोना पर लापरवाही की। प्रदेश में कोरोना के आंकड़े हो गए, लेकिन कोरोना अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। सरकार की ओर से बाजारों को खोल दिया गया, लेकिन अभी भी लोग सरकार की गाइडलाइन की पालना करते नहीं दिख रहे। आज इसी मुद्दे पर इंडिया न्यूज की टीम ने प्रदेश के अलग अलग जगहों पर लोगों से बातचीत की, उनसे राय जानी। सबसे पहले आपको पिंक सिटी जयपुर ले चलते हैं और जानते हैं जयपुर वासियों की इस मामले को लेकर राय क्या है, लोगों की लापरवाही को लेकर आम जनता क्या कहती है। केसेस अगर कम हो रहे हैं, इसके बावजूद अगर लोग लापरवाही बरत रहे हैं, थर्ड वेव की दर की बात कही जा रही है, तो ऐसे में लापरवाही कितनी घातक हो सकती है। राजस्थान में कोरोना का तो खात्मा होता हुआ दिख रहा है। राजस्थान सरकार लगातार प्रयास करने में लगी है। बीते दिनों लॉकडाउन किया और लॉकडाउन के दौरान स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया, लेकिन अब जिस तरह बाजारों को खोला जा रहा है, लोग लापरवाह हो गए हैं। आखिर लोग सरकार की गाइडलाइन की पालना, खासकर में लोग हैं, क्या लगता है अभी भी लोग जागरूक नहीं दिख रहे हैं, सरकार की गाइडलाइन की पालना नहीं होती दिख रही है? देखिए, लोगों में अब कोरोना का भय खत्म हो गया है। लोगों को लगता है कि कोरोना एक बीमारी है। लोगों को ये पता नहीं है कि अभी भी मास्क का प्रयोग करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, समय समय पर सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए। जितना कोरोना की गाइडलाइन को पालन करें, कोरोना बहुत गंभीर बीमारी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से भी कह रहा हूँ कि जितना हो सके उतना बचाव करें। कोरोना ने देखा कि कोरोना की दूसरी लहर में किस तरीके से कईयों के परिवार उजड़ गए, कईयों के लोगों की क्षति हुई है। आने वाले समय में विशेषज्ञ कह रहे हैं कि तीसरी लहर भी कोरोना की आ सकती है। तो मेरा यही निवेदन है आम जनता से कि ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना के प्रति सजग रहे। अभी भी मास्क पहने। कोरोना का इलाज नहीं मिला है अभी तक, केवल टीका है, वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, लेकिन कोरोना का कोई स्पष्ट इलाज नहीं है। और सरकार से भी ये निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय समय पर अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाएं, समय समय पर लोगों को अवेयर करें, ताकि कोरोना की जो महामारी है उसके प्रति सजग रह सके। मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, लेकिन अपील का असर भी नहीं दिख रहा। क्या लगता है लोग अभी भी जागरूक नहीं है? क्या ये तीसरी लहर के संकेत हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से तीसरी लहर के संकेत तो आ चुके हैं, क्योंकि डेल्टा वायरस वेरिएंट अपन देख चुके हैं कि वो है। लेकिन लोगों को समझना होगा कि दूसरी लहर में अपन ने किस प्रकार से लोगों को अपनों को खोया, हमारे कई मिलने वाले उनको हमने खो दिया। और इसी प्रकार से लोग बिल्कुल भी लापरवाह हो रहे हैं, सरकार की गाइडलाइन का की पालन नहीं करे। शहरों में आप देखते रोड पे, बाज़ारों में कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क नहीं, सैनिटाइज कुछ भी नहीं है। ये तीसरी लहर आने के पूरे संकेत है। मेरे आपके माध्यम से मैं अपील करता हूँ जनता से कम अपनी ज़रूरतमंद चीज़ों के लिए बाजार में बाहर निकले, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही आप ना बरते। बिल्कुल, देखिए, हालांकि युवा वर्ग भी अपील कर रहा है आम जन से कि कहीं ना कहीं अगर इस महामारी से बचना है तो सरकार की गाइडलाइन की पालना करनी होगी। क्या लगता है लोग अभी भी जिस तरह बाजार खुले, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या जागरूकता की कमी दिख रही है? देखिए सर, जागरूक लोग कोरोना के प्रति, लोगों में जो पहले डर था वो डर अब नहीं रहा है। जैसे तीसरी लहर आने की संभावना है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से निवेदन करता हूं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा घरों के अंदर रहें, ज़रूरी कार्य होने पर ही बाहर निकले, मास्क का प्रयोग करें और सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई है उसका पालन करें। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन निकली गई है उसकी पालना जरूरी है। क्या लगता है लोगों में भय खत्म हो गया? क्योंकि दूसरी लहर एक भयावह रूप लेके आई थी, तीसरी लहर ना आ जाए, सरकार पूरे संसाधनों को दुरुस्त करने में लगी है, लेकिन अभी भी लोगों के मन में भय नहीं दिख रहा है। देखिए, जिस तरीके से पहली कोरोना की जब लहर आई थी उसके बाद लोग भय में थे। जैसे जैसे कोरोना बढ़ता गया, लोगों में भय कम होता गया, और उसी का परिणाम रहा कि दूसरी लहर का इतना भयावह रूप हुआ। दूसरी लहर में जिस तरीके से हमने अपने लोगों को खोया है, जिस तरीके से लोगों में भय की स्थितियां पैदा हुई, अब लगातार लोगों में भय कम होता जा रहा है। लोग वापस वही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, अनावश्यक रूप से जो घूम रहे हैं, सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। तो मैं लोगों से फिर से निवेदन करता हूं कि कृपया कोरोना को सीरियस ले, गंभीर ले। कोरोना एक वैश्विक महामारी है और इससे जितना हो सके उतना बचाव रखें। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इस ध्येय को अगर रखेंगे हम ध्यान, तभी हम कोरोना पर जीत पा पाएंगे। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर अगर कोरोना की जंग जीतनी है तो मास्क का उपयोग करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी। मुख्यमंत्री लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, चिकित्सा मंत्री भी कर रहे हैं। क्या लगता है किस तरह लोगों को जागरूक किया जा सकता है?
देखो अब तो लोगों को जागरूक हो ही जाना चाहिए। जब इतनी अपील कोरोना की 2 लहर जा चुकी है और तीसरी लहर आने के पूरे चांसेस है, जैसे विशेषज्ञ है, तो अभी भी लोग अगर अवेयर नहीं हो रहे तो इसका जो दूसरी लहर में आपने देखा भयानक रूप, उससे भी भयानक रूप आने वाला है, ये मान के चलिए। लेकिन लोग समझने के लिए तैयार नहीं है, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और कोरोना की जो गाइडलाइन है उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। बार बार मुख्यमंत्री जी अपील कर रहे हैं, चिकित्सा मंत्री अपील कर रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल लीडर सब लोग अपील के बावजूद ये है, तो ये तीसरी लहर आने के संकेत है। मैं आप के माध्यम से यही गुजारिश करता हूँ कि अपने आप को संभाले, अपने घर परिवार का ध्यान रखें, नहीं तो तीसरी लहर आएगी और वो बहुत भयानक होगी। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर हालांकि अभी तक कोरोना की कोई दवा नहीं बनी है और ऐसे में मास्क ही सबसे बड़ा इलाज है इसको लेकर मुख्यमंत्री भी लोगों से अपील कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह बाजार खुले हैं वहां पर अभी भी लोग सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए नहीं दिख रहे हैं। अगर अभी भी ऐसा ही मंजर देखने को मिला तो निश्चित तौर पर तीसरी लहर एक भयावह रूप लेकर आ सकती है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। तो जयपुर वासियों की राय आपने सुनी, जुड़हरा के लोगों की राय क्या है ये भी सुनिए। कि दूसरी लहर अभी खत्म हुई है और कितनी घातक सिद्ध हुई ये सब लोगों को जानकारी है और आने वाली तीसरी लहर की भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लोग कोरोना की गाइडलाइनों का मुश्किल से पालन कर रहे हैं, ना कोई मास्क, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग। और देखना होगा कि तीसरी लहर कितनी घातक होती है। लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं है। लोग अगर कहीं डरते हैं तो प्रशासन की सख्ती से डरते हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए जानते हैं इनसे इनका क्या कहना है इस बारे में। लोग अपनी जान की परवाह किए बिना ही कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, ना कोई मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है। क्या कहेंगे आप, क्या संदेश देंगे? देखिए, लोगों को ये समझना चाहिए कि जिस तरह से कोरोना बहुत भारी प्रभाव डाला है अपने देश में, इसी तरह से अगर आप सोशल डिस्टेंस नहीं बनाओगे, मास्क नहीं लगाओगे तो इससे भी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और लोगों की मौतें लगातार होंगी। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम दूरी बनाते हुए रखें और मास्क लगाएं, ताकि हमारी दूसरी या तीसरी लहर अगर आती है तो हम अपने बच्चों को भी बचाएं और स्वयं भी बचें। ये गाइडलाइन के हिसाब से सरकार को भी बहुत परेशानी आती है, यानी डॉक्टरों को भी परेशानी आती है, पब्लिक को भी परेशानी आती है। इससे हम इसको तो बच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। इसी से कोरोना से बचाव किया जा सकता है। और भी लोग हैं, आइए क्या कहेंगे आप इस बारे में? लोग इसका पालन नहीं करते हैं और लोग अपनी जान से नहीं डरते हैं। लोग 500 रुपये के चालान से डरते हैं। जब पुलिस का डंडा लगता है जब तो लोग मास्क लगा लेते हैं और जब पुलिस चली जाती है जब लोग मास्क नहीं लगाते हैं। लोगों में तीसरी लहर का डर नहीं है, उन्हें तो अपनी जान की ना परवाह है, उन्हें तो सिर्फ 500 रुपये की परवाह है। अगर 500 रुपये का चालान कटे, मास्क लगा लेंगे, नहीं ना लगाएं, चाहे जान जाए क्या। तो कहीं ना कहीं जान की कीमत है 500 रुपये के चालान की, फिर सख्ती बरतनी होगी, तभी ये सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन हो सकता है। और भी लोग हैं, आइए जानते क्या कहेंगे आप? बात तो है ही है, बिल्कुल भी माने 1% भी कहीं भी कोई मास्क का कोई प्रयोग नहीं हो रहा है। ना ही दुकानदार भी भूले पड़े हैं मास्क लगाना और जनता भी भूली पड़ी है मास्क लगाना। और प्रशासन, पुलिस वाले बिल्कुल ही लापरवाही हो गए हैं, क्योंकि तीसरी लहर जनता अपने आप खुद लाने की इच्छुक है। प्रशासन कहाँ तक रोक लगाए? पुलिस वाले बिल्कुल मार्केटों में आना जाना बंद कर दिया है, दुकानों पर भीड़ लगी रहती है और 1% भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग कोई पालना नहीं हो रही है। इसलिए सरकार सख्ती का कानून को प्रभाव करे और इस जनता को तीसरी लहर से रोके। तो कहीं ना कहीं सरकार को सख्ती बतानी होगी, जिससे इस आने वाली तीसरी लहर से बचा जा सके। लोग अगर अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं, सिर्फ परवाह कर रहे हैं, तो सिर्फ 500 रुपये के चालान की प्रशासन की सख्ती की। तो चाहिए कि प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा। मैं विपिन जैन, इंडिया न्यूज़, राजस्थान। वहीं जैसलमेर के लोगों से बात की इंडिया न्यूज के संवाददाता रजत व्यास ने, सुनिए। सरहदी जिले जैसलमेर में अनलॉक के बाद से कहीं न कहीं लोगों में लापरवाही देखी जा रही है। लोग जो हैं वो कोरोना की गाइडलाइन को जो है उसका पालन करते नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि जो जैसलमेर है उसका अगर भौगोलिक परिस्थिति देखी जाए तो ज़्यादातर जो हिस्सा है वो ग्रामीण अंचल का है, लेकिन फिर भी जो शहरी लोग हैं और ग्रामीण लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं। इसके लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, आमजन, उनसे बात करते हैं कि क्या हो सकता है और आने वाले समय में भी क्या क्या हो सकता है। जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मास्क का प्रयोग नहीं करते नजर आ रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा है कि मास्क यदि नहीं पहनेंगे तो जान को खतरा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अनलॉक हो गया है, 3 महीने बाद लॉकडाउन था और अनलॉक होने के कारण भी यहाँ के जो मार्केट में जो भीड़ इकट्ठा हुई है तो उसके खिलाफ प्रशासन भी थोड़ा ढीला है। तो उसी कारण से मास्क मैंडेटरी है, मास्क है तो आपका जीवन है। यदि मास्क थोड़ा सी भी गलती हुआ तो समझो संक्रमण का खतरा बन सकता है।
यानी कि मास्क अगर आप सही तरीके से नहीं पहनते हैं तो संक्रमण का खतरा कहीं ना कहीं बन सकता है, लेकिन लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं मास्क पहनते हुए लापरवाह नजर आ रहे हैं। लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग को देख रहे होंगे आप, बाज़ारों में भीड़ है उसको लेकर भी लापरवाह नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? भीड़ भाड़ कर देते हैं, जैसे उनको टाइम मिलता है सामान खरीदने, यूँ नहीं कि बारी बारी से अपना गले 3 गज की दूरी रखें, मास्क और सैनिटाइजर का निरंतर उपयोग करते रहे, लेकिन नहीं, लोग बहुत ही लापरवाही बरत रहे हैं। सब्जी खरीदने जाते हैं या कहीं पे भी मैंने देखा है, तो शॉपों पे भी देखा है मैंने, तो बिल्कुल भी कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं हो रही वहाँ पे। यानी कि लोग जो है अगर बाज़ार में आ रहे हैं तो वो कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं। आप एक प्रोफेशनल गाइड हैं और आप जो है साथ में अपने साथ ग्रुप लेकर चलते हैं, तो लगातार आप देख रहे हैं जैसलमेर की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसके अनुसार आप क्या कहना चाहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत लापरवाही बरती जा रही है। जैसे हमारे साथ जब क्लाइंट होते हैं तब हम उनको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताते हैं, सैनिटाइजर से हाथ बार बार धोने के लिए आह्वान करते हैं, उसी के साथ हम लोग साइट सीइंग वगैरह कराते हैं। लेकिन वो लोग टूरिस्ट लोग जब बाहर साइट सीइंग भी होते हैं तब वो देखते हैं बाज़ारों में भीड़ और काफ़ी ग्रामीण अंचल में और लोकल भी मास्क के लिए थोड़ा वो कर रहे हैं, तो उनको नहीं करना चाहिए, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि अभी तक कोरोना गया नहीं है। अभी तक कोरोना से हमें लड़ना है, इसका मुकाबला करना है, इसके लिए हमें बार बार मास्क पहनना पड़ेगा, हाथ बार बार धोने पड़ेंगे और यही फॉलो करना पड़ेगा। इसी में हमारी जीत है, सभी की जीत है, तभी हम इस कोरोना रूपी महादानव को हरा पाएंगे। जो कोरोना है वो कहना है इनका कि जो भीड़ है उसको काबू में करना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं जो है वापस से जो प्रशासन को है एक्टिव होना पड़ेगा। आपको मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो लोग हैं उनको अपनी जान की परवाह नहीं है, वो गाइडलाइन की पालना नहीं करें, क्या कहना चाहिए आप? लोगों को जान की परवाह है, लेकिन आज जो स्थिति है वो दैनिक स्थिति है, लोगों के लिए साधन नहीं है खाने का, तो मजबूरी में अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए बाहर निकलने के लिए वो ऐसा काम कर रहे हैं, इसलिए उनको मजबूरी के कारण वो निकले। बाकी जो WHO कह रहा है कि तीसरी लहर आएगी, सबको पता है कि ये खतरनाक बीमारी है, महामारी है, पर मजबूरी के कारण लोग बाहर आ रहे हैं। उसमें प्रशासन भी कहीं अलर्ट नहीं दिख रहा, क्योंकि जो लोग बाहर मार्केट में घूम रहे हैं उसमें उसके साथ प्रशासन उनके साथ वैसा रवैया नहीं कर रहा जैसा उनको करना चाहिए। प्रशासन जो है वो बिल्कुल जो है वो चीज़ नहीं ला पा रहा है, उतनी सख्ती नहीं बरत पा रहा है, जिसके कारण जो है लोग कहीं ना कहीं लापरवाह होकर नज़र आ रहे हैं। लोग लापरवाह नज़र आ रहे हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते हैं। आप देख रहे हैं अब जैसलमेर में पर्यटक सीजन आने वाला है, तो तीसरी लहर का खतरा बन सकता है, क्या कहना चाहेंगे? लोग लापरवाही सख्ताई नहीं कर रहे हैं, और जो ग्रामीण के लोग हैं वो आते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, तो उनको सोचना चाहिए और उनको प्रशासन को रोकना चाहिए कि सिटी में आए तो मास्क लगा के आए और सोशल डिस्टेंस बना के रखे। ये सब प्रशासन पे डिपेंड करता है। ये देखा आपने, लोगों की प्रतिक्रिया थी कि प्रशासन को जो है वो सख्ती बरतनी चाहिए, उसके साथ साथ जो ग्रामीण अंचल से लोग आते हैं उन्हें एजुकेटेड करना चाहिए और शहरी लोगों को भी जो है कोरोना की गाइडलाइन का पालन जो है वो सख्ती से करना चाहिए। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जैसलमेर में तीसरी लहर का क्या इम्पैक्ट रहता है और लोगों की लापरवाही कितनी भारी पड़ती है। जैसलमेर से इंडिया न्यूज़ के लिए रजत कुमार। तो वहीं लुड़ी कस्बे में लोगों का क्या कहना है वो भी आप सुनिए। इंडिया न्यूज़ राजस्थान का लोकप्रिय कार्यक्रम बोलियो राजस्थान। बोलियो राजस्थान में आज हमारा मुद्दा है कोविड को लेकर। कोविड गाइडलाइन की जो उल्लंघन होती है, 2 गज की दूरी की जो पालना नहीं होती है, मास्क की जो पालना नहीं होती है, उसको लेकर जो लोग लापरवाह हैं, उसको लेकर हम आज लुणी कस्बे में खड़े हैं। लोगों से बात करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या राय है इस मुद्दे पर। सर बताएं। क्या पहले जो लहर आई थी उसमें लॉकडाउन भी लगाया था सरकार ने और लोगों ने लॉकडाउन का पालन भी किया था, मास्क लगाया था, 2 गज की दूरी अपनाई थी। फिर लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी, शादी समारोह होने लगे, जनप्रतिनिधियों की रैलियाँ होने लगी, जो भी जनप्रतिनिधि अपने साथ जाते थे वो भीड़ इकट्ठा करते थे और उनकी वजह से कोरोना की दूसरी जो भयंकर लहर आई थी उसमें ऑक्सीजन की बहुत ही कमी थी और कई लोग ऑक्सीजन की कमी और कई लोगों की मौत हुई उस ऑक्सीजन कमी से। हमारे राजस्थान में भी बहुत मौत हुई और जैसा कि इन्होंने बताया कि जो दूसरी लहर आई है उसका कारण है अनावश्यक भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं, मास्क की पालना नहीं। कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। हाँ साहब, 2 मीटर की दूरी एंड मास्क रखना। आपकी उम्र क्या है? हमारा 70 साल की उम्र है, लेकिन नियमों की आज आप पालना कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इसी
को लेकर लोगों को सीखना चाहिए। 70 साल की उम्र में जिस तरह नियमों की पालना कर रहे हैं, मास्क लगा कर रखा है, और ये आज बाजार में आए थे कुछ सामान लेने के लिए, इनसे लोगों को सीखने को मिलता है कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, ये इस तरह की पालना होनी चाहिए। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। दूसरी लहर ख़त्म होने के बाद में लोगों ने नियमों का अवहेलना करना शुरू कर दिया, मास्क वगैरह सैनिटाइज वगैरह का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई कोरोना ख़त्म हो गया है, लेकिन तीसरी लहर आने का इंतजार नहीं करें। आज से आप जो संकल्प लें कि हमारी वजह से कोई दूसरा नहीं जाए ज़िंदगी छोड़ के, तो मास्क और सैनिटाइज का प्रयोग अवश्य करें। मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी की पालना करें। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। 2 गज दूरी, मास्क ज़रूरी। जैसा कि लोग सभी मार्केट में घूम रहे हैं, अभी ये कोरोना संक्रमित जो आ रहा है अभी तीसरी लहर के, तो बहुत ही भीड़ हो रही है। लोगों से यही कहना चाहते हैं कि मतलब भीड़ कम से कम बोल तो करें, और मार्केट में आवश्यक काम होने पर ही बाहर आएँ। बोल तो बिना काम के बोल तो मार्केट में घूमना और बोल तो बिना मास्क घूमना बहुत ही बोल तो तीसरी लहर के लिए खतरनाक हो सकता है। तीसरी लहर के लिए खतरनाक हो सकता है। आवश्यक काम हो तो ही बाजार के अंदर आए, अन्ना घरों के अंदर ही रहें, बिना काम बाजारों में ना घूमें। मैं साथी कैमरामैन के साथ रोहित परियार। लापरवाही को लेकर चौमू संवाददाता दीपक सैनी ने भी चौमू के लोगों से बातचीत की है, सुनिए। प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अब भीड़ ज़्यादा उमड़ने लगी है, कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण को फिर से दस्तक दे सकती है। लोग बिना मास्क से घूमते नजर आते हैं, कहीं ना कहीं ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। इन सभी मुद्दों को लेकर चौमू के लोगों की अब राय लेते हैं, उनकी क्या राय है, किस तरह से वो सोचते हैं। मैडम, सबसे पहले ये आजकल लोग मास्क नहीं लगाते, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करते, तो कहीं ना क्या लगता है कि ये लापरवाही भारी पड़ सकती है और कोरोना संक्रमण को फिर से दस्तक मिल सकती है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, अभी जो माहौल हम देख रहे हैं अपने आसपास, उसमें ऐसा है कि लोग अभी मास्क नहीं, या तो नहीं पहन रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से नहीं पहन रहे हैं मास्क को, ना सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं। लोग ग्रुप में बैठे हुए नजर आते हैं हमें, जिसमें वो ना मास्क पहन के रहते हैं। तो ये चीज़ लोगों ने इस कोरोना संक्रमण को लॉकडाउन से कनेक्ट कर दिया है। उन्हें लगता है जैसे लॉकडाउन में छूट दी जा रही है, वो लोग कोरोना संक्रमण को सोचते हैं बहुत कम हो गया है और धीरे धीरे लापरवाही बरतना शुरू कर देते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मास्क पहन के रहें, अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 6 फीट की दूरी बनाए रखें। जो अभी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जो इतनी भयावह रूप में आई थी, वो तीसरी लहर उससे भी ज़्यादा भयानक रूप में ना आए, तो हमें प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और मास्क पहन के रखें। बिल्कुल बिल्कुल, मास्क पहन कर रखना चाहिए। और भी यहाँ के जो लोग हैं उनसे बातचीत कर ले। बिल्कुल सर, अपन को यदि कोरोना को यदि पूरी तरह से ख़त्म करना है तो अपन सबको मास्क लगा के रखना ही पड़ेगा। लोगों का मानना है कि सरकार ने जैसे ही लॉकडाउन के अंदर छूट दी है, अभी टाइमिंग और बढ़ाई है, तो लोगों को लग रहा है कि कोरोना पूरी तरह से चला गया है और उन्होंने मास्क पहनना बंद कर दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म कर दी है। लोग बाग एक जगह भीड़ भाड़ वाले एरिया में ज़्यादा जाने लगे हैं और मार्केट में भी भीड़ इकट्ठी होने लग गई है। तो देखा जाए तो ये हालात ऐसे बन रहे हैं जो तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। और तीसरी लहर में जो होगा, कोरोना जो डेल्टा प्लस जो वेरिएंट नया जो अभी डिटेक्ट हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। पहले जो कोरोना वेरिएंट थे उनसे भी बहुत ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है कि इसका इन्फेक्शन होने के बाद में मरीज के फेफड़ों में जो संक्रमण है बहुत ही तेज़ गति से फैलता है और बचने के चांसेस बहुत ही रेयर कम हो जाते हैं। और अपन सबको जो अभी दूसरी लहर थी, इससे ये सबक लेना चाहिए। जो दूसरी लहर में जो कोहराम कहर जो मचा था, बेड के लिए, हॉस्पिटल बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए जो इतनी कमी रही थी, उससे अपन को सबको सीखना चाहिए कि तीसरी लहर कम से कम हो और कम से कम हो और लोग बाग उसमें पूरी तरह से सतर्क रहे। वहीं सैपऊ के लोगों का क्या कहना है, ये भी सुनिए। हमारे साथ सैपऊ की जनता है जो उनसे बातचीत करेंगे कि कोरोना को लेकर लोग बेपरवाह क्यों हैं। मास्क को लेकर भीड़भाड़ इलाकों से जाते हैं, भीड़भाड़ से दूर रहना चाहिए, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? पिछले 30 महीनों से कोरोना वायरस की वजह से जो जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, उसके बावजूद भी लोग इतने बेपरवाह हैं कि ना तो मास्क का उपयोग कर रहे, ना भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बच रहे और ना ही सरकार द्वारा जारी गाइडलाइनों का। तो प्रकार की गाइडलाइन है, मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं, अनावश्यक कहीं ना घूमें और इसका एकमात्र जो उपाय है, जो इलाज है वैक्सीनेशन, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन के रूप में अपनाएं और वैक्सीनेशन के रूप में चली आ रही भ्रांतियों पर ध्यान ना देकर
इसको अधिक से अधिक लोगों के प्रेरित करें और वैक्सीन लगवाएं। आप क्या कहना चाहो कोरोना को लेकर? कोरोना महामारी को देखते हुए जो कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है उसको देखते हुए लोग काफ़ी लापरवाह हो गए हैं। लापरवाह में लोग ना तो वैक्सीन लगवा रहे हैं, ना मास्क का उपयोग कर रहे हैं, ना 2 गज की दूरी रख रहे हैं और ना भीड़ भाड़ जगह जाने में हिचकिचा रहे हैं। अगर हमारी ऐसी लापरवाही रही तो तीसरी लहर हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है। इसीलिए मैं सभी देशवासियों से निवेदन करूंगा, पंचायत वासियों से निवेदन करूंगा कि वो सबसे जो कारगर हमारी संजीवनी है वो है वैक्सीन। वैक्सीन लगाएं और किसी भी प्रकार की जो भी वो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंतर्गत भाग लें और समझें कि वैक्सीन हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है। तो उसको देखते हुए उसके बाद अपने को मास्क लगाना चाहिए, 2 गज की दूरी और बार-बार हाथ धोने चाहिए। अगर इन सब सरकार गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा और हमारा जनजीवन काफ़ी सुधार आएगा। आप क्या कहना चाहो? मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि सारे व्यक्ति अपने वैक्सीन का समय पर उपयोग करें और मास्क का प्रयोग करें, जिससे कि हमारी बीमारी से बचाव हो सके और जनता को हम सुरक्षित रख सकें। और इसी के साथ बोलियो राजस्थान में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।